वेलकम टू रेडियन कोचिंग क्लासेस। ठीक, मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है फाउंडेशन कोर्सेज के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में क्या देख रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसका यूज हमें क्लास 11 और क्लास 12 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी फायदा होगा। ठीक है, जेडब्ल्यू के लिए तो बेसिक चीजें हम लोग इस पूरे वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम इस टॉपिक को देखा था, उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट भी सॉल्व किए थे। आई होप कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो लेक्चर देखे होंगे। जिन भी बच्चों ने वो नंबर सिस्टम में टॉपिक नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप जाके पहले उस नंबर सिस्टम को देखो। ठीक है, ओके ठीक है। तो आज का हमारा नया टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 2, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना, टॉपिक नंबर 2 क्या रहेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अपने क्लास 9 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। ठीक है, तो धीरे धीरे ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। तो अब लॉ को समझाने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ और उसके बाद आपको एक लॉ समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देखें, ठीक है, ये एग्जांपल क्या कहते हैं, अगर मान लो आपके पास 2 to the power 3 into 2 to the power 2 हो, 2 to the power 3 into 2 to the power 2 हो, तो 2 to the power 3 यानी क्या होता है, 2 into 2 into 2, 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 into 2 into 2, ऐसा बोल सकते 2 into 2 into 2, फिर into 2 power 2 यानी क्या होता है, 2 into 2, so 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स है, तो ये क्या देगा बेसिकली 2 to the power 5 देगा। अच्छा, 2 to the power 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 plus 2 करके, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 plus 2। देखो 2 to the power 3 into 2 to the power 2 को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3 plus 2। तो इससे फर्स्ट लॉ क्या बनता है कि अगर आपके पास 8 to the power n लिखा हो, 8 to the power n लिखा हो, दोनों का बेस सेम है, तो इसको बोलते हैं बेस। और ये जो पावर में लिखा है इसको या तो पावर बोलते हैं या तो एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये दोनों को क्या कहते हैं, बेस। तो अगर दोनों का बेस सेम है तो उसको एक बार लिखते हैं और पावर की क्या होती है, एडिशन, n plus n। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। दोनों का बेस अगर सेम है तो एक बार लिखा जाएगा, पावर में हो जाएगी एडिशन। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। ओके, अब आते हैं सेकंड लॉ पे। तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर मान लो 2 power 2 होल पावर 3 है, 2 power 2 होल पावर 3। अब 2 power 2 का मतलब 2 into 2 लिखा गया है और होल पावर 3। ठीक है ना, 2 power 2 का मतलब 2 into 2 लिखा और होल पावर 3। अब 2 into 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 into 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2 ऐसे 3 बार आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो 2 power 2 का मतलब 2 into 2 और उसका होल क्यूब मतलब 2 into 2 कितने बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा 2 to the power 6। ये क्या हो जाएगा 2 to the power 6। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 to the power 2 into 3, 6 को क्या लिख सकते 2 into 3। यानी देखो जो 2 to the power 2 लिखा था और होल क्यूब लिखा था उसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3। तो इसका मतलब अब सेकंड लॉ क्या बनता है आपके पास, अगर आपके पास a to the power m लिखा हो और होल पावर n लिखा हो, देखो ध्यान से 2 to the power 2 लिखा है और होल क्यूब लिखा है, तो क्या हो गया 2 to the पावर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, पावर का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे भी क्या होगा a to the पावर का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो m into n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर में हो जाएगी एडिशन, और ये क्या कहता है पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको पहले दोनों लॉ क्लियर होते होंगे। अब आते हैं थर्ड लॉ के लिए। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि मान लो 3 स्क्वायर लिखा है into 4 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर into 4 स्क्वायर, तो ये क्या होता है 3 स्क्वायर into 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 3 into 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर का मतलब 3 into 3 into 4 स्क्वायर का मतलब 4 into 4 हो जाएगा। ओके, अच्छा 3 into 3 कितना होता है 9,
3 इंटू 3 होगा 9, 4 इंटू 4 कितना आता है 16। अच्छा 9 इंटू 16 कितना होता है 144, 9 इंटू 16 कितना होता है 144। अब देखो आप इस 144 को 144 बेसिकली लिखा है 12 का स्क्वायर, 144 का लिखा है 12 स्क्वायर, और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 होल स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिखा, मतलब देखो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पावर एक बार लिखा जाएगा, बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पावर एक बार लिखा जाएगा। तो इससे लॉ क्या बनता है कि अगर मान लो आपके पास a टू द पावर m लिखा है इनटू b टू द पावर n लिखा है, लॉ नंबर 3 बता रहा हूं। देखो दोनों का बेस सेम है क्या, नहीं है, बट दोनों का पावर कैसा सेम है, तो ये क्या देगा अपने को a इंटू बी होल पावर m देगा, ये हो जाएगा आपका लॉ नंबर 3। ठीक है, a to the power m into b to the power m is equals to a into b whole power n। ठीक है, दोनों का बेस सेम नहीं है, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का बेस का मल्टीप्लिकेशन पावर एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, एक अगले एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लो 3 क्यूब लिखा हो और नीचे में 3 स्क्वायर लिखा हो, या 3 पावर 4 लिखा हो और नीचे में 3 स्क्वायर लिखा हो, तो ये क्या होता है 3 पावर 4, 3 पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 स्क्वायर का मतलब होगा 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 3 स्क्वायर को, इस स्क्वायर को मैं 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2 यानी 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 स्क्वायर, हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 माइनस 2। यानी कि अगर मेरे पास a टू द पावर m लिखा है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 बता रहा हूं, a टू द पावर m लिखा है, a टू द पावर n लिखा है, दोनों डिवाइड में है, a टू द पावर m, a टू द पावर n दोनों डिवाइड में है, तो इसका क्या होता है a टू द पावर m माइनस n होता है। जैसे देखो 3 पावर 4 लिखा था, अपॉन में 3 पावर 2 लिखा था, तो ये क्या हो गया 3 पावर 4 माइनस 2 हो गया, तो a टू द पावर n लिखा है, अपॉन में a टू द पावर n लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब तक हमने 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लिए, जिसमें पहला क्या था, फर्स्ट लॉ क्या था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर, दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये क्या देता है हमको a टू द पावर m प्लस n देता है, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ था a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m होल पावर n, तो ये क्या कहता है पावर पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो a टू द पावर m इंटू n, सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास a टू द पावर m और b टू द पावर n हो, तो इस दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, तो एडिशन हो गई, यहाँ दोनों का बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो इसमें क्या होगा बेस का मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी होल पावर m हो जाएगा, दोनों बेस का मल्टीप्लीकेशन पावर एक बार लिखा जाएगा। और चौथा क्या कहता था a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n अगर है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n अगर है, तो ये होता है a टू द पावर m माइनस n, ये क्या होता है a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ओके, अब एक नोट ध्यान रखो आप लोग, नोट, और वो नोट क्या है a टू द पावर 0 की वैल्यू 1, a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कि ये पता करने में कैसे आता है, तो वो भी अपन पता कर सकते हैं, a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे, तो a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m, a टू द पावर m और a टू द पावर m तो सेम हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड में लाता हूँ a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अच्छा, कुछ देर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m माइनस n, तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m क्या होगा a टू द पावर m माइनस m हो जाएगा।
और a टू द पावर m माइनस m कितना होगा 0, तो a टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर उसका पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1। कोई भी नंबर जैसे 2 हो गया तो 2 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज और एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओके, ठीक है। ओके, हाँ, अब ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपके पास 2 टू द पावर -2 है, 2 टू द पावर -2, उसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 2। अब इसके डिवाइड तो क्या 1 है, तो इसको शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर मान लो 1/3 स्क्वायर लिखा है, 1/3 स्क्वायर, अगर मैं 3 स्क्वायर को ऊपर लेके जाता तो ये क्या होगा 3 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है 4 पावर 2 है और 6 पावर 3 है, 4 पावर 2 है 6 पावर 3 है। अगर मैं 6 पावर 3 को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा 6 पावर -3, और 4 पावर 2 को नीचे लाता हूँ तो ये क्या बनेगा 4 पावर -2 बनेगा। ठीक है ना, मतलब अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो तो पावर का साइन चेंज होगा, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हो तो पावर का साइन चेंज होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है फिर आपके, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि अगर आपके पास a टू द पावर m माइनस m है, a टू द पावर माइनस m है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a टू द पावर m हो जाएगा, शिफ्ट किया। ठीक है, a टू द पावर माइनस m है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a टू द पावर m। आई होप कि समझा होगा सब कुछ, शिफ्ट करने से पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ध्यान रखो, फिर इसी के बेसिस पे एक प्रॉपर्टी और समझाता हूं मैं। अगर आपके पास a टू द पावर -m है और अपॉन में b टू द पावर -n है, या कुछ ऐसा ले लेते हैं a टू द पावर -m और a टू द पावर -n, a टू द पावर -n अपॉन में a टू द पावर -n। तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं और उसको नीचे शिफ्ट करता हूं तो ये a टू द पावर -n अगर ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n हो जाएगा, और अगर इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करिए क्या हो जाएगा a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब लिखा है, ठीक है, a टू द पावर -m अपॉन a टू द पावर -n है, तो a टू द पावर -n शिफ्ट कर तो a टू द पावर n हो गया, a टू द पावर -m शिफ्ट कर तो a टू द पावर -n का -m हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, ध्यान से रखना आपको कि अगर मैं न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो पावर का साइन चेंज होगा। जैसे देखो न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया माइनस था प्लस हो गया, माइनस वाले को ऊपर शिफ्ट किया माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 7। आई होप कि आपको ये सबको समझा होगा। ठीक है, अच्छा एक और भी बहुत सिंपल है, a/b होल पावर अगर m लिखा है, मतलब जैसे 2/3 होल स्क्वायर लिखा है, 2/3 होल स्क्वायर, तो ये क्या बोल सकता है, ये लिखा है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लिखा है a टू द पावर m और b टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सबको पता है स्क्वायर रूट अगर है, जैसे a का स्क्वायर रूट लिखा है तो स्क्वायर रूट को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हटाए तो पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट अगर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, पावर 1/3। तो अगर n रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर n रूट है तो a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। देखो अच्छे से, अगर आपके पास स्क्वायर रूट a है, ये तो सबको पता है ना, स्क्वायर रूट हटेगा पावर में 1/2 जाता है। क्यूब रूट अगर है, क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 जाता है। अगर रूट ऑफ 4 है तो रूट ऑफ 4 हटेगा तो a के पावर में कितना जाएगा 1/4 जाएगा। तो रूट ऑफ अगर n लिखा है तो रूट ऑफ n रूट लिखा है तो क्या होगा a टू द पावर 1/n हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 बन जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 9 कि रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a कितना होता है, a टू द पावर 1/n होता है। ठीक है, ओके, nth रूट ऑफ a क्या होता है, a टू द पावर 1/n।
अब फिर ध्यान से सुनो फिर से, अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा लिखा है 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सब बच्चों को पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होता है करके, बट बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि कैंसिल होता कैसे, तो आज मैं बताता हूँ आपको कैंसिल कैसे होता है। 3 स्क्वायर, अभी हमने देखा कि स्क्वायर रूट जब हटता है, स्क्वायर रूट जब हटता है तो पावर में कितना जाता है 1/2, स्क्वायर रूट जब हटता है तो पावर में कितना था 1/2, तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3, अभी हमने प्रॉपर्टी देखे देखो पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना आ गया 3, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलते स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 बचा करके, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कुछ इस तरीके से लिखा है nth रूट a टू द पावर m, nth रूट a टू द पावर m, ठीक है, ध्यान से सुनना, nth रूट a टू द पावर m लिखा, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m, nth रूट हटा पावर में कितना गया 1/n, पावर में कितना गया 1/n। अच्छा पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो a के पावर में कितना आएगा m/n आ जाएगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन m into n, तो ये m into 1/n, ये ऐसा लिखा है ना m into 1/n लिखा है, m into 1/n, तो m into 1/n कितना होता है m/n होता है। देखो एक बार फिर से देखो अच्छे से, बहुत सिंपल है ये कंसेप्शन अपना, a टू द पावर m, n रूट अगर हटा तो पावर में कितना गया 1/n गया, पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी a m into 1/n होगा, ये कितना होगा 8m/m हो जाएगा, तो इसका बेसिकली रिजल्ट कितना आएगा a टू द पावर m/n आ जाएगा, ओके ठीक है। तो ये 10 के 10 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ के रखी है, ओके ओके। तो आज हमने लॉज डिस्कस किए, ये सारे 8 लॉज हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये सभी लॉज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी लॉज के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 5 टू द पावर -10। अगर आप इस रूल का यूज करते हो, जैसे a टू द पावर -n, a टू द पावर -n होता है 1/a टू द पावर n, सो 5 टू द पावर -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 3, ठीक है। और 1/5 टू द पावर 3 कितना होता है, 5 टू द पावर 3 कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, सो 5 टू द पावर -3 हो जाएगा 1/125, ठीक है। तो सिंपली हमने a टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर n लॉ का यूज किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1/3 पावर -4 है, 1/3 पावर -4, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं 1/3 को क्या मैं 3 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, 1/3 को हम लोग 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, सो फिर आएगा पावर में -4, ओके। अब हमें और एक लॉस पता है a टू द पावर m होल पावर n, सो पावर का क्या होता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, पावर का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, 3 टू द पावर -1 इंटू -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81, सो 1/3 पावर -4 का रिजल्ट क्या आएगा 81 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इस पे आते हैं 5/2 पावर -3, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर -3 अपॉन 2 टू द पावर -3, 5/2 पावर -3 कितना होता है 5 टू द पावर -3 अपॉन 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3 को शिफ्ट किया तो ये बन गया 2 टू द पावर 3, और 5 टू द पावर -3 को शिफ्ट किया ये बन गया 5 टू द पावर 3, सो 2 क्यूब 8 और 5 क्यूब 125, सो 5/2 पावर -3 का फाइनल रिजल्ट कितना आता है 5/125, सॉरी 8/125। नाउ नेक्स्ट इस पे आते हैं -2 पावर -5 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/-2 पावर 5, ठीक है ना, जैसे कि ये यही रूल है आपके पास, a टू द पावर -m, a टू द पावर -m को 1/a टू द पावर m लिख सकते हैं, तो -2 पावर -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/-2 पावर 5, सो -2 पावर 5 कितना होगा -2 पावर 5, माइनस का पावर 5 माइनस होता है, 2 का पावर 5 कितना होता है
2 पावर 5 होता है 64, 2 पावर 5, 2 इंटू 2 सॉरी 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 16 इंटू 2, फाइनल आंसर कितना आएगा 32। तो -2 टू द पावर -5 होता है 1 अपॉन -32। ठीक है ना, नेक्स्ट इस पे आते हैं -3 अपॉन 4 होल पावर -4, तो ये हो जाएगा देखो -3 होल पावर -4, 4 अपॉन होल पावर -4। नाउ शिफ्टिंग करते हैं, अगर मैं इस 4 टू द पावर -4 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 4, और -3 पावर -4 को शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा -3 पावर 4। ओके, नाउ 4 टू द पावर 4 कितना होता है, 4 टू द पावर 4 होता है 16 इंटू 16, और -3 टू द पावर 4 कितना होता है, माइनस का पावर 4 कितना हो जाएगा प्लस, और 3 का पावर 4 कितना होगा 9 इंटू 9। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ओके, 16 into 16, 6 6 are 36, remaining 3, 6 1 is 6 and remaining 3, 9, 1 into 6, 6, 1 into 1, 1, so 6, 9 plus 6, 5, 1, so 16 into 16 कितना होता है 256 अपॉन 9 into 9 कितना होता है 81, तो इसको फाइनल आंसर कितना आएगा 256 अपॉन 81। ओके, अच्छा ये जो वर्कशीट है ये आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड की गई है, आप चाहो तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा कि ये वर्कशीट कहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे वीडियोस आपका डाउनलोड अपलोड किया गया है, अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां से ये वर्कशीट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके क्लिक करना है और वहां से आप लोगों की वर्कशीट क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास वर्कशीट नहीं है, सबसे पहले वो वर्कशीट डाउनलोड करें और फिर हम लोग उस वर्कशीट का क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं वर्कशीट के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, -2/7 होल पावर -4। ठीक है, -2/7 होल पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा -2 पावर -4, 7 पावर -4, पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सबको पता ही होगा ना, a/b होल पावर m अगर है तो ये क्या होता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। a/b होल पावर m क्या होता है, पावर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, a टू द पावर m b टू द पावर m। उसी तरीके से यहाँ पे भी -2 पावर -4 और 7 पावर -4 इंटू -5 पावर 2 और 7 पावर 2। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, -2 का पावर -4 को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, 7 पावर -4 को शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7 पावर 4 हो जाएगा, और -2 पावर -4 को शिफ्ट करते तो ये क्या हो जाएगा -2 पावर 4 हो जाएगा। शिफ्टिंग करने से एक्सपोनेंट पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, -5 स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखो 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल कैसे होगा, 7 पावर 4 को हम लोग 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 पावर 4 कितना होता है, माइनस का पावर 4 प्लस और 2 का पावर 4 कितना होता है 16। ये कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो 7 स्क्वायर कितना आ गया 49 अपॉन 16 इंटू 25। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते, कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है। मल्टीप्लाई करते 49 इंटू 25। अच्छा, मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए ना, a अपॉन b इंटू m बाय n है, a अपॉन b इंटू m बाय n। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, a m के साथ मल्टीप्लाइड होके a m बनता है और b n के साथ मल्टीप्लाइड होके b n बनता है। ठीक है, और अगर बीच में प्लस होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a इंटू n प्लस b इंटू m
अपॉन b इंटू एन प्लस होगा या माइनस होगा तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू एन माइनस b इंटू एम अपॉन b इंटू एन। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या है इंटू है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड होगा 49 मल्टीप्लाइड होगा 25 के साथ, 49 मल्टीप्लाइड होगा 25 के साथ, 25 9 सा कितना होगा 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, तो 5 रिमेनिंग 22, 25 4 सा 100 एंड रिमेनिंग 22, तो ये कितना आ जाएगा 122, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1225 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 16। तो ये किसका आंसर आ गया अपना, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। तो काफी बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रीजन एक ही है कि आपका जो बेसिक है ये अच्छे से स्ट्रांग हो, ठीक है ना। इस टाइप के कैलकुलेशन हमें बहुत करना पड़ेगा क्लास 11 और क्लास 12 में, और स्पेशली करके फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो काफी ज्यादा इस टाइप की कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, -1/4 पावर -3 इंटू -1/4 पावर -2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का बेस सेम है। आपके पास एक लॉ है कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर में क्या होती है एडिशन, तो यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है, देखो तो दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखा जाएगा और पावर में हो जाएगी एडिशन। एडिशन मतलब -3 और -2 की एडिशन, सो -1/4 और पावर में कितना आ जाएगा ये -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देगा आपको -1 पावर -5 और ये देगा अपने को 4 पावर -5। तो शिफ्टिंग करते हैं, 4 पावर -5 को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो कितना होगा 4 पावर 5 हो जाएगा, और -1 पावर -5 को शिफ्ट करते तो हो जाएगा -1 पावर 5 हो जाएगा। पावर का साइन चेंज होगा शिफ्टिंग करने से, ठीक है। ओके, 4 पावर 5 कितना होगा 4 स्क्वायर, देखो 4 पावर 5 यानी कितना होगा 16 इंटू 16 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन अच्छा -1 पावर 5 कितना होगा -1 पावर 5 कितना हो जाएगा -1 होगा, ठीक है ना। याद कैसे रखना, बहुत सिंपल, देखो -1 के पावर में अगर इवन नंबर है, -1 के पावर में अगर इवन नंबर है तो +1 आंसर रहेगा, और अगर -1 के पावर में ऑड नंबर है तो -1 आएगा, ठीक है। तो इससे आप इजीली बता सकते हो -1 पावर में इवन नंबर तो रिजल्ट कितना आएगा +1, और -1 के पावर में ऑड नंबर तो रिजल्ट कितना आएगा -1। ये कितना होगा -1 पावर में 5 है ऑड नंबर तो रिजल्ट कितना आएगा -1। अच्छा 16 इंटू 16 कितना होगा 256 अपॉन 4 सर इंटू 4, और ये जो अपॉन में है -1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली कितना आएगा 4 इंटू 6 24 रिमेनिंग 2, 4 5 is 20 and remaining 2 22, again remaining 2, 4 into 2 8 and remaining 2 10, और ये जो -1 है ये जाएगा इस साइड में, तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर में -1024। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा -1024। ओके, आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। हम ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान रखो कि शिफ्टिंग वगैरह किस टाइप से हो रही है, जब पावर शिफ्ट हो रहा है तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और ये जो लॉज है इनका यूज किस तरीके से किया जा रहा है, आपको बस इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, -3/2, ठीक है, -3/2 होल स्क्वायर, -3/2 होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीट पावर -3 है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग पहले ये रूल यूज कर सकते हैं, a पावर n होल पावर n। देखो ये हो जाएगा हमारा a, ये होगा a, ये होगा n और ये हो जाएगा n। तो रूल क्या कहता है कि इस टाइप से रहा तो पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा -3/2 और पावर का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा -6 आ जाएगा, -3/2 और पावर में कितना आएगा -6, तो फिर ये पावर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब -3 पावर -6 होगा, -3 पावर -6 अपॉन 2 पावर -6, ठीक है। अब क्या करेंगे
क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, टू पावर माइनस 6 को शिफ्ट किया, ये 2 पावर प्लस 6 हो जाएगा, और -3 पावर -6 को शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -3 पावर 6। ओके, अब आते हैं 2 पावर 6 क्या होगा, तो 2 पावर 6 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और -3 पावर 6 इसको लिख लेता हूँ -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4, इधर -3 स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर 9, ठीक है। नाउ दिस इज 4 into 4 16 into 4 16 into 4 कितना होता है 64, और ये क्या होता है 9 into 9 81 into 9, तो 64 अपॉन 9 1 is 9 9 8 is 72, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 64 अपॉन 729, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ आपके जो बेसिक फंडे हैं इनको क्लियर रखो और इनका यूज करके आपको आना चाहिए। जैसे देखो 2 to the power -1, 8 to the power -n क्या कहते हैं 1 upon 8 to the power n, so 2 to the power -1 क्या कहता है 1 upon 2 to the power 1 into, उसी तरीके से 5 to the power -1 1 upon 5 to the power 1 हो जाएगा, ठीक है, और होल पावर -1 यहाँ डिवाइडेड सिंबल है, ठीक है, और 4 to the power -1 कितना होगा 1 upon 4 to the power 1, तो ये आपको फाइनली कितना रहेगा, मैंने अभी आपको बेसिक रूल बताया मैथमेटिक्स का, a by b into p by q अगर है, मल्टीप्लाई अगर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, a into p और b into q, यहाँ पे भी इनके बीच में क्या इनटू है, 1 into 1 1 होगा, अच्छा 2 to the power 1 2 होता है, 5 to the power 1 5 होता है, तो 2 into 5 10, ठीक है, और इसका होल पावर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। अब 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 to the power -1 लिख सकते हैं, 1/10 को 10 to the power -1 कैसे लिख सकते हैं, ये भी देख लो, 10 के पावर में कुछ ना तो 1 है, और अगर मैं 10 पावर 1 को शिफ्ट कर दूं न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 10 to the power -1, ठीक है। बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये 1 गया कहां करके, ठीक है, आई होप कि सबको पता होगा कि ये 1 कहां है, ये 1 यहाँ पर है, बट 1 से इंटू करने पे कोई फाइनल रिजल्ट पर असर नहीं गिरता, इसलिए 1 लिखते नहीं है हम लोग। सो 1/10 को क्या लिखा 10 to the power -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय, इसको लिखा 1/4, तो अब देखो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 10 -1 into -1 डिवाइडेड बाय 1/4, सो 10 डिवाइडेड बाय 1/4 आ जाएगा, तो ये 4 जाएगा ऊपर, तो 10 into 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अच्छा ये भी बहुत से बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम होती है वो समझो, a by b कुछ ऐसा लिखा है, a/b होल डिवाइडेड बाय m by n, तो इसका रिजल्ट क्या होगा a/b होल डिवाइडेड बाय m by n, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि होल डिवाइड क्या है, ये होल डिवाइड है, तो a by b इनटू कर दो इसका रेसिप्रोकल, होल डिवाइड के नीचे जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल यानी n by m, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा होता a होल डिवाइडेड बाय p by q, तो होल डिवाइड ये हो गया, होल डिवाइड के नीचे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल इनटू कर देना है q by p, ठीक है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से होता a by b डिवाइडेड बाय m, तो होल डिवाइड पे ध्यान दो, ये होल डिवाइड है तो इसके नीचे क्या है m, तो m का रेसिप्रोकल 1/b से a by b से मल्टीप्लाई होगा, तो a by b से इसका रेसिप्रोकल m का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/m आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ हमने वही कंसेप्ट का यूज किया, देखो ये 10 है 10 और ये हो गया होल डिवाइड, तो 10 ये होल डिवाइड और इसके नीचे नंबर क्या है 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 into 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 40, तो इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 40 आ जाएगा। ओके
तो आप ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखो। पहला कंसेप्ट है a बाई बी इंटू पी बाई क्यू। अगर कुछ ऐसे नंबर हो और बीच में इंटू है, बीच में इंटू तो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड होगा a इंटू पी b इंटू क्यू। अगर बीच में प्लस है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है a इंटू क्यू प्लस b इंटू पी अपॉन b इंटू क्यू। अच्छा, अगर माइनस है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a इंटू क्यू माइनस b इंटू पी अपॉन b इंटू क्यू। और क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे p बाय q होल डिवाइडेड बाय m बाय n है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, p बाय q होल डिवाइड के नीचे जो नंबर है, होल डिवाइड पे ध्यान देना कि होल डिवाइड कहां पर है, उसके नीचे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। तो m बाय n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक फंडे हैं जिनका अपने को यूज करना है। ओके, तो आपकी जो वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट के अंदर 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। वर्कशीट के अंदर 10 क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता दो, ये वर्कशीट कहाँ पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दी गई है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ के अंदर आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज का टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इस टॉपिक की वर्कशीट अपलोड की गई है, जिसमें कंप्लीट कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से हमने अभी क्लास में कितने सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बचे हुए 5 आप इसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, कि आपकी जो भी डाउट्स है आप हमें व्हाट्सएप थ्रू पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो आज हम हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप सबको बता दूं कि ये हमारा कौन सा लेक्चर है, 3rd नंबर का लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर हमारे नंबर सिस्टम पे हो चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको प्रेस करो। बेल आइकॉन को प्रेस करने से क्या होता है, जब भी नए वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। बाय हमारे थ्रू तो आपको आ ही रहा है, डेली के हम आपको मॉर्निंग में मैसेज कर ही गए। बट अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको उस मैसेज की जरूरत नहीं है। आपको डेली जैसे वीडियो अपलोड हो जाएंगे वैसे ही आपको यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आज इस टॉपिक के ये वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ओके, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। आपको पता है हमने शेड्यूल, पहले वीडियो लेक्चर में हमने शेड्यूल डिस्कस किया था कि हमारा फर्स्ट लेक्चर में क्या होगा, सेकंड लेक्चर में क्या होगा, थर्ड लेक्चर में क्या होगा। उस शेड्यूल वाइज हमारा थर्ड लेक्चर में क्या था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। तो आज के क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया। ये सारे लॉज है। ठीक है, ये कुछ आप लोगों के लिए नया नहीं है, आपने पहले इसको 8, 9, 10 क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है। आज के क्लास में हम सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है।